So, hi, my dear NEET PG aspirants. This is Manas Khanduja. So, students, आज राउंड सेकंड उत्तर प्रदेश एमडीएमएस काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। जब तक मेरी ये वीडियो अपलोड होगी मोस्ट प्रोबेबली तब तक आप रिजल्ट देख पाओगे। तो उसके बाद पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में अगर आपको डाउट है तो इस सेशन में हम पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसेस को समझेंगे और अगर आप ज्वाइनिंग करने नहीं जाओगे तो क्या लॉसेस होते हैं इनको भी देखेंगे। ओके, तो उत्तर प्रदेश राउंड सेकंड या किसी भी स्टेट के राउंड सेकंड में आपका लॉस होता ही है अगर आप सीट को ज्वाइन ना करो। और यूपी में आज रिजल्ट 20th को और 22nd से 30th तक ज्वाइनिंग है। बीच में कुछ डेट का गैप भी है, 23rd और के बाद 28 का भी है, कुछ हॉलीडे होगा। 22 से 24 लिखा है, फिर 26 27 28 नहीं है। ओके, तो इस बात को भी ध्यान रखिए, आप नोडल सेंटर पहुंच जाओ और वही बंद हो। तो नोडल सेंटर पे किन्हें जाना होता है और क्या लॉसेस होते हैं। तो सबसे पहले चीज, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि मान लो इस आपको जो भी अलॉटमेंट हुआ आप उसमें नहीं जा रहे। आपको मान लो वेंकटेश्वरा मिला और डी मेडिकल कॉलेज भी आपको मिल गया था पर आप यहाँ पे डिलीट करना भूल गए वेंकटेश्वरा को। तो आपका वेंकटेश्वरा ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा अगर आप नहीं जाओगे और आपके 2 लाख जो नेक्स्ट ईयर वापस आने थे वो वापस नहीं आएंगे। सेकेंडरी, मान लो आपको राउंड वन में कोई ज्वाइंट कॉलेज था और अब अपग्रेड में आपको मिला नहीं कोई चीज और वही आपका फिर से अलॉट हो गया। राउंड वन में मान लो आपको वरुण अर्जुन में मेडिसिन था और राउंड सेकंड में भी आपका वरुण अर्जुन में मेडिसिन ही रहा क्योंकि आपने 31 लाख वाले कॉलेजेस भरे नहीं थे और 24 लाख का इन सीतापुर आपको मिल नहीं पाया। मे बी आप लो बजट चीजें देख रहे थे। तो अगर हम बात करें ऐसे केस में, फिर आपको जाना पड़ेगा पुराने वाले नोडल सेंटर में अगर आप रिजाइन करना चाह रहे हो। ओके, तो 2 लाख का नुकसान आपका भी होता है। और अगर आपको अपग्रेड बेटर मिल गया, मान लो आप वरुण अर्जुन से रोहिलखंड में आ गए हो, आप थोड़ा 1 लाख एक्स्ट्रा अफोर्ड कर पा रहे हो, दोनों के ही सेम कैंपस है, वरुण अर्जुन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, रोहिलखंड ही वरुण अर्जुन का मेन है वो। तो आपको रोहिलखंड के नोडल सेंटर में जाना पड़ेगा, जो राउंड सेकंड में अलॉट हुआ कॉलेज उसके नोडल सेंटर में जाना होता है। तो रोहिलखंड का बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। ओके, और अब अगर हम बात करें डिमांड ड्राफ्ट की, तो मान लो आपने नया रजिस्ट्रेशन करा है और फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है और डेफिनेटली इस बार ज़्यादा लोगों को अलॉटमेंट होगी क्योंकि सीट्स बढ़ी हैं, डीम में भी सीट बढ़ी है और डीम में कट ऑफ भी कितनी लोअर हुई है। तो राउंड वन के कंपैरिजन में राउंड सेकंड में ज़्यादा लोगों को सीट्स मिलेंगी। ओके, तो आप सभी अगर न्यू हो तो डीजीएमई के नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनता है, चाहे आपको कोई सा भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, ए टू जेड कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ हो, आपका डिमांड ड्राफ्ट ट्यूशन फी का बनेगा, जो शायद 5 अगस्त वाली जो पीडीएफ है उसमें लिखा हुआ है। जैसे एक मान लो कि आपका जो 21 लाख वाले कॉलेज होते हैं उनका 21,63,946 रुपये होता है अप्रॉक्स। तो डीजीएमई एजुकेशनल डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेबल एट लखनऊ के नाम का वो 21 लाख का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। आपको मान लो कि एम मथुरा हुआ है, के डी मथुरा हुआ है, उनके नाम का डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनना होता। नोडल सेंटर पे आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होता है प्लस फोटो स्टेट अटेस्टेड। ओके, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस वीडियो पे अपलोडेड है। मान लो, वैसे तो पूरी कोशिश करो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, एक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उस दिन आप भूल गए, मैं बता रहा हूँ ऐसी गलती मत करना, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना। पर राउंड वन में ऐसा हुआ था कि कोई अगर मान लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट या टीसी भूल गया है तो उनसे एफिडेविट साइन करा लिया था कि 15 दिन बाद दे जाना। मोस्टली डिमांड ड्राफ्ट आपका सही होना चाहिए और अपने एंड से कोशिश करो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और नोडल सेंटर में आपको केवल ट्यूशन फी देनी होती है। उसके बाद भी आप अपग्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हो राउंड थर्ड में केवल चॉइस फिलिंग करके। पर इस बार ये लिखा है कि कॉलेज में भी रिपोर्ट करना होगा। आप राउंड सेकंड की इंस्ट्रक्शन में देखोगे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में नीचे लिखा है राउंड टू के नोडल सेंटर के बाद आपको डेंटल कॉलेज में भी ज्वाइन करना होगा। तो ये तो मिस प्रिंट है, डेंटल नहीं मेडिकल होना चाहिए। तो हो सकता है राउंड सेकंड में आपको कॉलेजेस की तरफ से ज्वाइनिंग का भी कॉल आ जाए, क्योंकि इधर एमसीसी ने भी 22 दिसंबर को एकेडमिक सेशन बिगनिंग की डेट दे दी। तो 20 आज रिजल्ट आ गया, 22 से ही उत्तर प्रदेश की प्रोसेस चालू है। तो आपको हो सकता है हॉस्टल वगैरह की फीस कॉलेज लेवल पे जान के देनी पड़े, पर आप अपग्रेड में फिर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप पे अभी कोई अलॉटमेंट है। और सेकेंडली, अगर आप नहीं ज्वाइन करने जाओगे तो राउंड थ्री में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दोबारा 2 लाख देने होते। तो दिस वॉज मानस खंडूजा। अगर आपको सिंगल सेशन राउंड थर्ड के लिए बुक करना है, अभी तो आज रिजल्ट देखो आराम से, कोई बेटर अपग्रेड के चांसेस या नहीं मिला, मेडिसिन में 62,000 रैंक पे नहीं मिली मेडिसिन और राउंड थर्ड में देखना चाह रहे हो कट ऑफ डिक्रेगी या नहीं, डिक्रीज करेगी या नहीं, तो आप अब व्हाट्सएप नंबर के थ्रू सिंगल सेशन बुक कर सकते हो। डी मेडिकल कॉलेज में भी कट ऑफ लोअर हुई है, उत्तर प्रदेश में भी होंगी, तो मोस्टली आपको मिल ही जाएगा और अपग्रेड में आप डेफिनेटली राउंड थर्ड तक जा सकते हो। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।